अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाहिल टेलर। तो आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने ये एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई मैंने 1 इंच ली है। उसके बाद मैं इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। ये पीस एक मरतबा आप कटिंग कर लें, फिर सारे डिज़ाइन बनाने में आपको आसानी होगी। इस तरह कटिंग करने के बाद देखिए हमारा हाफ सर्कल बन के रेडी हो गया। इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग नेक की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं नेक की लंबाई देख लूँगी, यानी हमें नेक जो है वो कितनी लंबाई पे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं 15 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। 14.5 इंचेस हमें रेडी चाहिए। उसके बाद ऊपर से नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच लूँगी। उसके बाद इन दोनों निशानों को जो है मैं स्केल की मदद से मिला दूँगी। इस तरह से मिलाने के बाद मैं 1 इंच की चौड़ाई पे फिर इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब स्केल की मदद से मैं एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूंगी उसी 1 इंच की चौड़ाई के ऊपर। उसके बाद जो हमें डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मैं जहाँ मैंने 15 इंचेस पे निशान लगाया था वहाँ से मैं हल्की सी गोलाई देकर ऊपर की तरफ लेती हुई आऊँगी। इस तरह से हल्की सी गोलाई हम लोगों ने देनी है। उसके बाद इन हाफ सर्किल को इसी 1 इंच के गैप के अंदर रखते हुए हम लोगों ने ये डिज़ाइन पूरा बनाते हुए जाना है। अब गैप जो है हम लोगों ने 1 इंच क्यों रखा है, क्योंकि जो हम लोगों ने हाफ सर्किल रेडी किया था उसकी लंबाई हम लोगों ने 1 इंच रखी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है वो 1 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया है, ताकि हमारा हाफ सर्किल जो है वो उसी के अंदर सेट हो जाए। आप चाहें तो इस हाफ सर्किल को जो है वो हाफ इंच का भी कर सकते हैं या 1.25 इंच का भी कर सकते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके सेंटर की गैप भी देनी होगी, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारा डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग इसके ऊपर निशान लगाते हुए जाएंगे एंड तक। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने अंदर वाली जो शेप बनाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नेक की कटिंग करते हुए जाना है, बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि हमारा शेप जो है वो ख़राब ना हो। तो कटिंग करने के बाद अब मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद देखें मैंने जो इसके साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब मैं शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा लूँगी जिसके ऊपर इसको हम लोगों ने सिलाई करना है। तो मैंने इसका जो है वो आयरन करके इसकी ग्रीस बना ली थी सेंटर वाली, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर टेलर चौक की मदद से इसके सेंटर के ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि हमें इसके सेंटर का आइडिया हो जाए। उसके बाद इस नेक को हम लोगों ने इस कुर्ती के ऊपर अच्छे से सेट करना है। और आप चाहें तो आप एक रफ़ सिलाई भी लगा सकते हैं ऊपर से, उस बाद में इसको खोल लें, लेकिन चाहें तो उसको अच्छे से पिन के साथ भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको पिन के साथ सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से सेंटर पे पिंस लगाने के बाद अब मैं साइड पे भी इसके 1-2 पिंस लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब चलते हैं जी इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो सिलाई करते वक्त हम लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इसकी किनारी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगाते हुए जाना है इस तरह से। इसी किनारी से हम लोग ऊपर की तरफ फिर सिलाई को लेते हुए जाएंगे।
तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल साथ साथ कटिंग नहीं करनी। कटिंग के बाद जहाँ पे कोने होंगे वहाँ पे हम इस तरह से हल्के से कट लगा देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। उसके बाद हम इसको अच्छे से पलट लेंगे इस तरह से, और जहाँ इसके कोने होंगे वहाँ पे हम दोनों हाथों से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा बाहर की तरफ इसी तरह से निकाल के सेट कर लूँगी। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद देखिए हमारा इस तरह से नेक बन के रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक यूज़ किया है जो कि इसके बॉर्डर का था, एक्स्ट्रा फैब्रिक, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो मैंने ये वाला बॉर्डर यूज़ किया है, जिसको मैंने इस तरह से जोड़ के ये चौड़ा फैब्रिक जो है मैंने रेडी किया है। उसके बाद जहाँ पे इसके जोड़ मैंने डाला हुआ है वहाँ पे मैं जो है वो गोटा यूज़ करूँगी, गोटे की लाइन लगा दूँगी ताकि इसका लुक जो है वो थोड़ा और अच्छा है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इससे पहले मैं ऊपर की तरफ जो है वो प्लेन कपड़े की पाइपिंग कर दूंगी ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से कवर हो जाए। उल्टी साइड पे सिलाई लगाने के बाद जब मैं इस पट्टी को पलटूंगी तो ये हमारी सीधी साइड की तरफ आ जाएगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर किनारी की इस तरह से सिलाई दे दूंगी। उसके बाद जितने भी मैंने जोड़ डाले हुए हैं उन सब के ऊपर मैं इस तरह से गोटा रखते हुए सिलाई करती हुई जाऊंगी। तो इस तरह से हमने सारी गोटे की सिलाइयाँ लगा दी हैं ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नेक की जो है वो लंबाई चेक करनी है, यानी हमें नेक जो है वो कितनी लंबाई पे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे दोनों साइड पे निशान लगाऊंगी, यानी 6.5 पे हमारा ये नेक जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं ये दो निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि हम जो इसके सेंटर पे जो पट्टी सेट करेंगे वो हमारी ऊपर नीचे ना हो, इसी निशानों के जो है वो बराबर आनी चाहिए पट्टी। उसके बाद मैं इसको इस तरह से नीचे रखते हुए पिन के साथ अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि सिलाई लगाते वक्त ये हिले ना। तो इस तरह से हमने सारी पिन्स जो है वो उसको सेट करके अच्छे से लगा दी हैं। अब चलते हैं जी इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ऊपर से मैंने यहाँ तक ये सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे तक इस सिलाई को लेती हुई जाऊँगी इसी तरह से, बिल्कुल जहाँ पे हमारे कोने एंड हो रहे हैं वहाँ तक हम लोगों ने सिलाई को जो है वो यूँ ही लगाते हुए आना है। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो उसके कोने पे जो है वो मोती भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।